वेलकम स्टूडेंट्स एट इम्पैक्ट एकेडमी हिसार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज नॉन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस टॉपिक इज कवर्ड इन चैप्टर नेम इज एंडोक्राइन सिस्टम, मीन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो पिट्यूटरी है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग, तो हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग हमने ये देखा था कि हाइपोथैलेमस को हमने क्या बोला था, सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बट जब हम बात करें यहाँ पे पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। देखो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में वर्क कर रही है। ठीक है, बट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दूसरी जो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स है एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो सभी ग्लैंड्स पिट्यूटरी के सुपरविजन में, उसके कंट्रोल में वो वर्क करती है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो पिट्यूटरी है वो मास्टर ग्लैंड है, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाली जो ग्लैंड होगी वो यहाँ पर क्या रहने वाली है, सुपर मास्टर ग्लैंड विच इज नॉन एज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस अपने आप में पार्ट ऑफ ब्रेन है, बेसल पार्ट है डाइएन्सेफेलोन का, जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, यानी जो फ्रंट पार्ट है ब्रेन का उसको हम फोर ब्रेन या डाइएन्सेफेलोन का नाम देते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पिट्यूटरी है, पाइनियल ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है, तीनों ही ये हेड रीजन में है, ब्रेन में है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से लोअर पोजीशन पर है। हाइपोथैलेमस की जो लोकेशन है वो अबव रहेगी और जो पिट्यूटरी है वो लोअर पार्ट पे हमें यहाँ देखने को मिलता है। दिस इज पिट्यूटरी। जो ये वाला रीजन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जो ये वाला रीजन है ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, जिसको हम न्यूरॉन बोल सकते हैं, बट यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है वो सेक्रीशन है। ठीक है, और हमने इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज की थी जिसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, न्यूरॉन्स। क्या बोला था, न्यूरॉन्स। ठीक है, और न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पिट्यूटरी। एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी। ये कहाँ लोकेटेड होती है, बोनी कैविटी में है। ठीक है, ब्रेन में बोनी कैविटी में ये लोकेटेड है, जिसका स्पेसिफिक नेम मेंशन यहाँ पर किया गया है, सीला टर्सिका। क्या बोला गया है इसको, सीला टर्सिका। तो यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यू डेवलप होता है, नेम द बोन कैविटी इन विच पिट्यूटरी इज सिचुएटेड और लोकेटेड। तो यहाँ पर उस कैविटी को, उस बोनी कैविटी को, एक तो एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना कि वो कैविटी क्या है, बोन की बनी हुई है, कार्टिलेजनस नहीं है, मस्कुलर नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर उस कैविटी का पर्टिकुलर जो नेम है वो क्या है, सीला टर्सिका। ठीक है, सीला टर्सिका इज बोनी कैविटी इन विच पिट्यूटरी इज लोकेटेड। नेक्स्ट जो ये कह रहा है, एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस। तो यहां पर हमने पहले क्लियर कट ये बोला कि जो हाइपोथैलेमस है वो हाईएस्ट पोजीशन में रहने वाला है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर जो हाइपोथैलेमस है वो सुपर मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को हमने क्या बोला, स्टॉक बोला है। क्या बोला है यहाँ पे, स्टॉक। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है, इस रीजन को हमने क्या बोला यहाँ पे, स्टॉक। और यहाँ पर जो कनेक्शन होगा पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू भी रहेगा, जो ब्लड सिस्टम रहेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होंगे, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में रहता है हाइपोथैलेमस के। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां पर जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू रिच करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हॉर्मोन्स है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, उनके सिंथेसिस को और उनके सेक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली ह्यूमंस के केस में हम पिट्यूटरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर जो मिडल पिट्यूटरी है वो प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, उसको आप एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्लियर है कंसेप्ट। बट अगर हम दूसरे मैमल्स की बात करते हैं तो वहां पर एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इजिली आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर मिडल पिट्यूटरी का जो साइज है वो प्रोमिनेंट है, लार्जर है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकली। यहाँ पर एक एडवर्ब यूज किया जा रहा है, एक वर्ड यूज किया जा रहा है एनाटॉमिकली, यानी इंटरनली अगर हम बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो यहाँ पर हम पिट्यूटरी को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हमने एडिनो हाइपोफाइसिस बोला, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे को हमने बोला न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, जो ये हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस जो यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के लिए ये टर्म यूज की जा रही है हाइपोफाइसिस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे? हाइपोफाइसिस, यानी पिट्यूटरी को डिनोट कर रहा है ये वर्ड। और उसके आगे हमने क्या वर्ड यूज किया है? जो प्रीफिक्स है एडिनो। एडिनो टर्म जो यहाँ पर है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए यूज किया जा रहा है। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो पोस्टीरियर के लिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पर न्यूरो का मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को न्यूरल कनेक्शन के थ्रू क्या कर रहा है? यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को न्यूरल कनेक्शन के थ्रू क्या कर रहा है? यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहने वाली है, ठीक है, उसको डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन कंट्रोल नहीं कर रहा। वहां पे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स है, और हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आने के बाद इसके सिंथेसिस और सेक्रेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो नाम में ही काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ पे एडिनो का मतलब फ्रंट है, और न्यूरो का मतलब यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पोर्शंस। इसमें भी जनरली कितने पोर्शंस मिलेंगे आपको? एक होगा पार्स डिस्टालिस, और दूसरा आपको क्या होगा? पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया नाम ही आपको काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंटरमीडिएट यानी इन बिटवीन 2, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच के रीजन को यहाँ पर क्या बोला गया है? पार्स इंटरमीडिया। बट पहले ही हमने बात की है कि ह्यूमंस के केस में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम कहाँ स्टडी करते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन के केस में जो पार्स इंटरमीडिया है वो वेल डेवलप नहीं है, वेल प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर पाएंगे जो यहाँ पे पार्स डिस्टालिस है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। पार्स इंटरमीडिया जो है वो इंटरमीडिएट यानी मिडल पिट्यूटरी है। बट जनरली हम इसको एक कॉमन हेडिंग में स्टडी करते हैं जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला गया है, और ह्यूमन के केस में आप एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोल पाएंगे। ठीक है, अब जो पार्स डिस्टालिस रीजन है ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। जैसे हम खली का एग्जांपल लेते हैं, खली में जो ये ग्रोथ हार्मोन है इसका जो सेक्रीशन है, ठीक है, वो सेक्रीशन इंक्रीज्ड अमाउंट में, यानी एक नॉर्मल सेक्रीशन से ज्यादा हाइपर हुआ है। हाइपर सेक्रीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है खली के केस में, इसलिए वहां पर जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो कैसा है? गाइगेंटिज्म, यानी एक जॉइंट जैसा, एक बहुत बड़े आकार का। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन की हम बात कर सकते हैं जो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, यानी मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है उस मिल्क प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे प्रोलैक्टिन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन भी यहाँ पर कौन सेक्रेट कर रहा है, कौन सिंथेसाइज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। थर्ड हार्मोन जो यहाँ पर आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, और जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके सिंथेसिस और सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है जो मेनली एड्रिनल ग्लैंड सिंथेसाइज करती है, उसको सेक्रेट करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही गोनेडोट्रोफिन्स यहाँ पर हैं जो गोनेट से रिलेटेड अपना वर्क करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हमने क्या बोला है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी जो हमारी स्किन का कलर है वो मिलेनिन पिगमेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली उन पिगमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा ये कौन कंट्रोल करेगा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पर कौन सिंथेसाइज और सेक्रेट कर रहा है? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, हाउएवर इन ह्यूमंस जो पार्स इंटरमीडिया है इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ह्यूमंस के केस में जो एडिनो हाइपोफाइसिस है
उसको आप क्या बोल पाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टेलिस के साथ ऑलमोस्ट क्या है, मर्ज हो चुका है। ठीक है, वो आपको देखने में एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नेक्स्ट न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करते हैं, जिसको हमने पार्स नर्वोसा बोला है। ये बार बार वर्ड यहाँ पर आ रहा है, जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसमें भी यहाँ पे न्यूरो टर्म यूज की गई है। ठीक है, नर्वोसा, यहाँ ये नर्वोसा टर्म यूज की गई है। इसका मतलब ये है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के थ्रू किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस, इसलिए वहां पर न्यूरो या नर्वोसा टर्म यूज किया जा रहा है उसको डिनोट करने के लिए। इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को ये स्टोर्स करता है, रिलीज करता है 2 हॉर्मोन्स को, जिसको हमने क्या बोला है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, ये लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहां पर आपको जो कंसेप्ट ऑब्जर्व करना है वो ये है कि जो ऑक्सीटोसिन है, जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है, इंक्रीज करने वाला है, या पार्चुरेशन को कोज करने वाला है, और जो वैसोप्रेसिन है यानी जो किडनी की फंक्शनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंटी डाययूरेटिक है, वाटर के लॉस को, डिहाइड्रेशन कंडीशंस को ये रोकने का काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कैसे हार्मोन है ये, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते, स्टोर होते हैं वहां पे। इनका जो सिंथेसिस है वो कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिलीज 2 हार्मोन, स्टोर्स एंड रिलीज, सिंथेसिस वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया। तो ये दोनों ही हार्मोन्स एक्चुअल में कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं ये, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होंगे और ट्रांसपोर्टेड होंगे एक्सोनली। ठीक है, एक्सोन के थ्रू। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये इलोंगेटेड पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, एक्सोन। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर क्या है, एक्सोन। तो यहाँ पर इन दोनों हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्सोन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, एक्सोन के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, एक्सोनली। कौन सा वर्ड यूज किया गया, एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ पर इसको हम कंक्लूड कर देते हैं कि अभी तक हमने पिट्यूटरी में क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेन में जनरली 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मेनली जो है हाइपोथैलेमस है, जिसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो रहने वाला है पिट्यूटरी है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और तीसरा यहाँ पर है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करते हैं, आगे भी इसको स्टडी करेंगे, मेनली जो स्लीपिंग हार्मोन कहलाता है। तो कंसेप्ट यहाँ पे है, सबसे पहले जो पिट्यूटरी है उसकी लोकेशन कहाँ है, बॉडी में वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये कि जहां ये प्रेजेंट है वो एक बोनी कैविटी है, और उस बोनी कैविटी का नेम क्या है यहाँ पे, सीला टर्सिका। ठीक है, द बोनी कैविटी इन विच पिट्यूटरी इज लोकेटेड इज नोन एज सीला टर्सिका। उस कैविटी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीला टर्सिका। और ये सीला टर्सिका जो कैविटी है, ये कैविटी कैसी है, यहाँ पे बोनी कैविटी है। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी है इसको हमने मास्टर ग्लैंड बोला है, और हाइपोथैलेमस को हमने सुपर मास्टर ग्लैंड बोला है। यानी दोनों में एक कोऑर्डिनेशन है, एक रेगुलेशन है, एक कंट्रोल है। ठीक है, कनेक्शन है। उस कनेक्शन को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे पिट्यूटरी अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। ठीक है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो इसके बीच में कनेक्शन है, इसको क्या बोला जा रहा है, स्टॉक। यहाँ पर जो स्टॉक है उसमें आपको 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन देखने को मिलेगा। एक आपको पोर्टल सिस्टम मिलेगा, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम ये रहने वाला है। ठीक है, यानी जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में पोर होने के बाद कहाँ आएंगे, पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचने के बाद उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली है, हिस्टोलॉजिकली है। ठीक है, टिश्यू लेवल पे डिवीजन देखा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे डिवीजन देखा जाता है। बट यहाँ पर जो हमने पिट्यूटरी को डिवाइड किया है वो किस बेसिस पे डिवाइड किया है, एनाटॉमी के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है एनाटॉमिकली आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो डिवीजन है वो एडिनो हाइपोफाइसिस है, और दूसरा जो डिवीजन है वो क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस।
यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एनाटॉमिकल बेसिस पे, एनाटॉमिकली हम पिट्यूटरी को 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक पार्ट हमारा क्या रहने वाला है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या रहने वाला है, न्यूरो हाइपोफाइसिस रहने वाला है। ठीक है, आगे एडिनो हाइपोफाइसिस डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, बट एनाटॉमिकली इसको हम 2 ही पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, ये आगे 2 पार्ट्स को और कंसिस्ट किया हुआ, जिसको हम पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, और पार्स यहाँ पर इंटरमीडिया है। इंटरमीडिया का नाम आते ही आप समझ जाना कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडल पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के इन बिटवीन जो पार्ट होगा उसको हम पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जो टर्म यूज की जा रही है वो पार्स डिस्टेलिस है, और जो हमारा यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं। नर्वोसा या न्यूरो टर्म जो यहाँ रहने वाली हैं वो यहाँ पर एक्सोनल कंट्रोल की वजह से हम बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है न्यूरॉन्स के थ्रू। क्लियर है इतना आपको। नेक्स्ट जो अभी हमने आगे स्टडी किया है, पार्स डिस्टेलिस हो चुका है, पार्स इंटरमीडिया हो चुका है, यहाँ पे पार्स कोमल, इनको एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम दिया जा रहा है, पार्स डिस्टेलिस को। अब यहाँ पे हार्मोन्स की हम बात कर सकते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स खुद सिंथेसाइज कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहे। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो पहला यहाँ पे जो हार्मोन आता है वो आता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फर्स्ट हार्मोन यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, जिसको हमने क्या बोला, प्रोलैक्टिन बोला है। उसके बाद यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। इसके बाद यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम यहाँ पे गोनेट्स रिलेटेड ये फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिन ये हैं। पार्स इंटरमीडिया यहाँ पर सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स इन मेलानोसाइट। यहाँ पर जो मेलानोसाइट एक स्पेसिफिक सेल है, और इस स्पेसिफिक सेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे मिलेनिन पिगमेंट बोला है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लाइट है, ठीक है, कम है, तो वहां पे स्किन का कलर लाइट हो जाता है। ठीक है, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया का, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये ऑलमोस्ट क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज होता है, तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं बता पाएंगे देख के कि कौन सा पार्ट यहाँ पे इंटरमीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट जो पार्स डिस्टेलिस एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें ही मर्ज हो जाता है, उसी का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं ह्यूमन के केस में जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्स इंटरमीडिया है वो हाईली रिड्यूस्ड है। ठीक है, विद पार्स डिस्टेलिस जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, जिसको हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा का नाम दिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टोर कर रहा है और रिलीज करता है 2 हार्मोन्स। ठीक है, स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स को क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है, बट सिंथेसाइज नहीं कर रहा। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सेक्रेट करेगा, रिलीज करेगा, वो अल्टीमेटली किसके हार्मोन होंगे, हाइपोथैलेमस के, यानी वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रहने वाले हैं। एक यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है और दूसरा यहाँ पे वैसोप्रेसिन है। ठीक है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। और हार्मोन्स को एक्चुअली कौन सिंथेसाइज कर रहा है, हाइपोथैलेमस, और ट्रांसपोर्ट होगा एक्सोनली। ये आपको याद रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है एक्सोन के थ्रू। तो जो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये एक्सोन के थ्रू मूव होते हुए, ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन हाइपर है, यानी ओवर है, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, ऑप्टिमम वैल्यू जो है उससे अगर उसका सेक्रेशन ज्यादा आ रहा है, तो बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो एक जाइंट जैसा हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइगेंटिज्म।
ठीक है। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लाइक खली, ठीक है, लीडिंग टू गाइगेंटिज्म, यानी एक जॉइंट जैसे एक विशाल काय बॉडी बनता है, एंड लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, वो ड्वार्फिज्म को रिजल्ट करेगा। वहां पे उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हम तब बोलेंगे जब बॉडी की ग्रोथ किसकी वजह से नहीं हो रही, जब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो गया, हाइपो कंडीशन में हो गया, यानी वो नॉर्मल लेवल से क्या है, कम है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन आती है, एक क्या है, गाइगेंटिज्म है जो जॉइंट बॉडी को रेफर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे ड्वार्फिज्म है जो स्टंटेड ग्रोथ को रेफर कर रहा है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन एक्सेस हो जाता है, यानी नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेशली इन मिडल एज, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस। तो पूरा जो उसका फेस है वो डिसफिगर हो जाएगा, यानी नॉर्मल शेप से वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगी उसकी जो शक्ल है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमीगली, ठीक है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस ड्यू टू द, यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पे ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यहां पर जो डिसफिगरमेंट ऑफ फेस है वो हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर है, तो उस कंडीशन को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एक्रोमीगली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर इसको हम रोकते नहीं है, ठीक है, यानी उस हॉर्मोन्स के सेक्रेशन को हम एक लिमिट में लेके नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म आ रही है एक्रोमीगली। तो एक्रोमीगली रेफर्स टू डिसफिगरमेंट ऑफ फेस ड्यू टू एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और आपको ये मालूम होगा कि ग्रोथ हार्मोन में किस पार्ट का कंट्रीब्यूशन है पिट्यूटरी के, जिसको हम एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, या पार्स डिस्टैलिस बोलते हैं, या एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेज, अर्ली स्टेजेज में हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स अंटिल चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। जब तक उनके सिम्टम्स, उनके फीचर्स नोटिसेबल नहीं होते, बाहर से हम मॉर्फोलॉजिकली उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको नोटिस नहीं कर सकते कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन हायर क्वांटिटी में सेक्रेट हो रहा है या लो में। दूसरा हार्मोन यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोलैक्टिन, ये ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है एंड सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, दोनों पे इसका प्रभाव है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स का थायराइड ग्लैंड में जो उसका सिंथेसिस है, उसका सेक्रेशन है, वो किसके कंट्रोल में है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड मेनली नेक एरिया में, थ्रोट एरिया में प्रेजेंट है। जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पर ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जो आगे हम स्टडी करेंगे। एक मेडुला होता है, और दूसरा यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन होता है। जैसे हम किडनी के केस में बोलते हैं, जो आउटर रीजन है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर रीजन है उसको मेडुला बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के केस में भी जो आउटर रीजन है, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पर ये स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने क्या बोला, ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या बोला यहाँ पे, ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, क्या कंट्रोल कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सिंथेसिस को भी और सेक्रेशन को भी ये कंट्रोल करता है। आपको ये याद रखना है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, एक तो ये स्टीरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, स्टीरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन है। और दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट इसको सेक्रेट कर रहा है यहाँ पे और सिंथेसाइज कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रहने वाला है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनको हम गोनेडल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। गोनेडल एक्टिविटी मींस जो टेस्टिस को, ओवरी को अफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली इनको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट रहने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेज जो हमें देखने को मिलते हैं, वो कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे गोनेड्स पे, यानी ओवरी और टेस्टिस पर, ठीक है। मेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, वो सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, जो एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, एंड्रोजन्स को हम क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है ये, स्टेरॉइडल हार्मोन्स रहने वाले हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है
वो भी अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, एंड्रोजन्स का, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा, टेस्टिस से। मेल्स में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और एंड्रोजन्स हैं, ये दोनों मिलके, क्योंकि एंड्रोजन्स किसके कंट्रोल में आ रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में है, तो एंड्रोजन्स प्लस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कलेक्टिवली किसको रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स और मेल गैमेट्स। फीमेल्स में अगर हम बात करते हैं जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन को, ठीक है, फुली मैच्योर फॉलिकल्स जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, इसके ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे एक हार्मोन बनाता है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन, ठीक है। यहाँ पे जो ओवेरियन हार्मोन होगा जो मेनली एस्ट्रोजन है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को, उसके सिंथेसिस को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉलिकल्स इन फीमेल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी तक हम बात यहाँ पे कर रहे थे इन हार्मोन्स के इफेक्ट की क्या रहने वाली है। सबसे पहला इफेक्ट हमने यहाँ पे देखा ग्रोथ हार्मोन का। सबसे पहला इफेक्ट हमने यहाँ पर क्या देखा, ग्रोथ हार्मोन का। दो ही कंडीशन आ सकती है, हाइपर या हाइपो। अगर हाइपर कंडीशन है तो वहाँ पे गाइगेंटिज्म एक टर्म यूज की जा रही है, वो हमें देखने को मिलेगी। और दूसरा अगर हाइपो है यानी सेक्रेशन नॉर्मल से कम है तो वहाँ पे आपको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। यहाँ पर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस ड्यू टू एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, यानी ये हाइपर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है। एक यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है हाइपर, यानी ये जो एक्सेस में, नॉर्मल लेवल से जो एक्सेस में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा वो अल्टीमेटली किसको लीड कर रहा है, एक्रोमीगली को। उसके बाद हमने जो दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखा प्रोलैक्टिन का, ये मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को और मिल्क के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड के रिगार्डिंग बात की है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस को भी और उसके सेक्रेशन को भी, रिलीज को भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमने एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की बात की है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, वो इसको सिंथेसाइज कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये एक स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। जो ACTH है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ये यहाँ पे सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, जिस हार्मोन को हमने क्या बोला, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ये अल्टीमेटली कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ACTH है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। और पिट्यूटरी में भी कौन सा पार्ट इसको सेक्रेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये कंट्रोल किसको कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को। और कॉर्टेक्स रीजन में कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज और सेक्रेट हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड जो कि स्टेरॉइडल हार्मोन है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन्स इनको बोला जा रहा है क्योंकि मेनली ये गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। मेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एंड्रोजन्स के सिंथेसिस और कंट्रोल, रिलीज को कंट्रोल करते हैं। और जो एंड्रोजन्स प्लस में यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल के केस में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ग्राफियन फॉलिकल के ओव्यूलेशन को लीड करता है। जो रेमनेंट्स है ग्राफियन फॉलिकल का, यानी ओव्यूलेशन के बाद जब ओवम रिलीज हो जाएगा, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको रेमनेंट्स बोला गया है, वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहने वाला है वो आगे प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन सेक्रेट करता है। तो फीमेल्स के केस में जो LH है वो ओव्यूलेशन को यहाँ लीड कर रहा है, ठीक है, और मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और आफ्टर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। और अल्टीमेटली साथ ही साथ ये यहाँ पे एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करवाता है ओवरी से। MSH, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स। ये किसके ऊपर काम करने वाला है, मेलानोसाइट्स। ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्किन में। इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन।
और जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्किन के पिगमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट ये याद रखना है, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट कर रहा है, जिसको हम जनरली मिडल पिट्यूटरी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है वैसोप्रेसिन, ठीक है, जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन ही कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ होते हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसके थ्रू आ रहे हैं? एक्सोन के थ्रू। तो एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड हो रहा है ये। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स, ये किसके ऊपर काम कर रहा है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स पर ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। तभी हम प्रेगनेंसी में, पार्चुरेशन में, जब बर्थ होने वाला है बेबी का, ठीक है, उस वक्त हम कौन से इंजेक्शन देते हैं? ऑक्सीटोसिन, यानी जो यूट्रस की मसल्स हैं वहां पे तीव्र कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो फीटस हैं वो यूट्रस से टूवर्ड्स आउटसाइड क्या होगा? मूव होगा। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स का मतलब क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, ये हमारे विल में नहीं है। इनवॉलंटरी मसल्स है उनके तीव्र कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे फीमेल्स में अगर बात करें, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ये आपको याद रखना है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन में और यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो चाइल्ड बर्थ में क्या करता है? हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन की अगर बात करें, ये मेनली कहाँ काम करता है? किडनी के पे काम करता है और स्टिमुलेट्स रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। और मेनली किडनी का, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इसमें एक्टिव होता है? डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर रिजॉर्प्शन होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ताकि ह्यूमन बॉडी में या दूसरे वर्टिब्रेट्स में जिनमें किडनी प्रेजेंट है, मेनली यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी वहां पर जो वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेशियो है, अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहे, होमियोस्टेसिस कंडीशन बनी रहे वहां पे, तो उसमें ये हेल्प कर रहा है। वैसोप्रेसिन, जिसको हमने क्या बोला? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। डाययूरेटिक का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी बॉडी से पानी, वाटर, यूरिन की फॉर्म में ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? एडीएच, यानी ये वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहा है, वाटर को प्रिजर्व कर रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। तो देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इस कंडीशन को क्या बोला गया? डायूरेसिस। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिंथेसिस में या रिलीज में कुछ भी इंपेयरमेंट आती है, कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करेगा? डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कैसी कंडीशन आ जाएगी? डिहाइड्रेशन, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडियस। इस कंडीशन को, जब डिहाइड्रेशन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, थ्रू डायूरेसिस, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडियस, ठीक है, इंसिपिडस। तो इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी हमारे रहने वाला है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम बात जो कर रहे थे पिट्यूटरी की, तो अभी हमने उसकी लोकेशंस की बात की थी। पिट्यूटरी जो लोकेटेड है वो सीला टर्सिका में है, बोनी कैविटी है, ठीक है। एनाटोमिकली हमने इसको एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइड किया है। फिर हमने एडिनो हाइपोफाइसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स डिस्टलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। और ह्यूमन के केस में जो पार्ट्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज है पार्ट्स डिस्टलिस के साथ। फिर हमने बात की यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम दिया, या पार्ट्स नर्वोसा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स के थ्रू डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के साथ क्या है? कनेक्टेड है। फिर हमने इसके 3 पार्ट्स के अलग अलग हार्मोन्स को हमने स्टडी किया है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल लिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एग्जांपल हमने वहाँ लिया, प्रोलैक्टिन का एग्जांपल हमने लिया वहाँ पे, ठीक है। एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक का हमने वहाँ एग्जांपल लिया है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे पार्ट्स इंटरमीडिया की, वहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हमने बात की। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, अगर बात करें वहाँ 2 हार्मोन्स आ रहे थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको हमने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोला। जो हमारे गोनेडोट्रोफिन थे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में दोनों स्टडी किए थे, ठीक है। तो इसके साथ जो बेसिक
जो डिटेल्स थी पिट्यूटरी की वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।